फॉर दी पास्ट डिकेड रोमन रेस ना ही WWE के लिए की फिगर बन चुके बल्कि रोमन रेस अब WWE के एक डोमिनेटिंग फिगर भी बन चुके हैं। जैसे पहले नहीं हम WWE को अंडरटेकर, केन, बिग शो, ट्रिपल एच, रॉक, जॉन सीना एंड स्टीव ऑस्टिन के वजह से जानते थे, वैसे अभी के बच्चे WWE को रोमन रेस के वजह से जानते हैं। बट अभी जो रोमन रेस कंपनी के टॉप फेस बने बैठे ना, ये उनके लिए स्मूथ जर्नी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हमने देखा WWE फैंस रोमन रेस को उनके इनिशियल करियर में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट WWE यूनिवर्स तो डैनियल ब्रायन, डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस को फ्यूचर फेस बनता देखना चाहते थे, बट WWE भी रोमन रेस को ही कंपनी का फ्यूचर फेस बनाना चाहती थी। तो आखिर ऐसा रोमन रेस में यूनिक क्या था जिससे रोमन रेस ही कंपनी के फ्यूचर फेस बने? वैसे रोमन रेस और रेसलिंग की बात करें तो रोमन रेस को कभी प्रोफेशनल रेसलर बनना ही नहीं था। इनफैक्ट उन्हें तो फुटबॉल करियर बनाना था, इसलिए आफ्टर ग्रेजुएशन रोमन रेस ने फुटबॉल करियर को ही परस्यू किया। बट रोमन रेस के तो ब्लड में ही रेसलिंग बसी हुई है, तो वो रेसलिंग में ना, ये कैसे हो सकता है? और फैमिली के लिए रोमन रेस को भी रेसलिंग ज्वाइन करनी ही पड़ी ताकि उनके फैमिली के लेगेसी को आगे बढ़ा सके। इसलिए ईयर 2012 में रोमन रेस ने FCW से अपनी रेसलिंग ट्रेनिंग खत्म करके NXT में अपना डेब्यू किया। रोमन रेस का NXT रन बिल्कुल भी लंबा नहीं था, बिकॉज 15 मंथ लेटर ही 18 नवंबर 2012 में हुए सर्वाइवर सीरीज इवेंट में रिंग साइड बैरिकेड्स पे से जंप करके 3 सुपरस्टार रैबैक पे अटैक करते हैं। और वो 3 सुपरस्टार थे सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेस, जो शील्ड इस फैक्शन के साथ अपना मेन रोस्टर डेब्यू करते हैं। उसने ट्राइबैक पे हुए शील्ड के अटैक से सारे फैंस ये स्पेकुलेशंस लगा रहे थे कि शील्ड को CM पंक ने ही हायर किया ताकि वो अपनी चैंपियनशिप को रिटर्न कर सके, और CM पंक के शील्ड के साथ कनेक्शंस है। बट शील्ड एंड CM पंक के सारे कनेक्शन जनवरी 2013 में ही एंड हो जाते हैं, जिसके बाद शील्ड के सारे WWE रोस्टर में डोमिनेंस चलता है एंड उसी डोमिनेंस की हेल्प से डीन एम्ब्रोस US चैंपियन बनते हैं, रोमन रेस एंड सेथ रॉलिंस टैग टीम चैंपियंस, जो चैंपियनशिप रेन ऑलमोस्ट 5 मंथ तक चलता है। लेटर रोमन रेस एंड सेथ रॉलिंस उस चैंपियनशिप को कोडी रोड्स एंड गोल्डस्ट के अगेंस्ट लूज कर देते हैं। चैंपियनशिप को लूज करने के नेक्स्ट 7 मंथ तक भी शील्ड फैक्शन साथ में ही था, बट 2 जून 2014 के उस नाइट सेथ रॉलिंस उनके शील्ड ब्रदर रोमन रेस पे चेयर से अटैक करके उस फैक्शन का ब्रेकअप कर देते हैं। शील्ड के ब्रेक होने के बाद रोमन रेस शील्ड के म्यूजिक एंड प्रेजेंटेशन को रिटर्न कर लेते हैं एंड WWE रोमन रेस को फोर्सफुली सिंगल बेबी फेस रन देना शुरू कर देती है। और फोर्सफुली को तो WWE भले ही रोमन रेस को बेबी फेस रन देना चाहती हो, बट WWE यूनिवर्स को सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस का सिंगल बेबी फेस रन देखना था, जिसमें WWE बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। जिसके बाद रोमन रेस के उस सिंगल रन में रोमन रेस को 4 इयर्स में ही नंबर ऑफ चैंपियनशिप्स विन कराई जाती है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, US चैंपियनशिप, IC चैंपियनशिप एंड इवन यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी। और इस रेन में ईयर 2015 से 2018 तक रोमन रेस 4 कॉन्सिक्यूटिव रेसलमेनिया को भी मेन इवेंट करते हैं। बट जब रोमन रेस अपने सक्सेस को फील कर ही रहे थे, तभी रोमन रेस फैंस के लिए एक बैड न्यूज आती है। जब ईयर 2018 में रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेस एक हार्ट ब्रेकिंग अनाउंसमेंट करते हैं कि वो ल्यूकेमिया से सफर कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें WWE से ब्रेक लेना पड़ेगा ताकि वो रिकवर कर सके। एंड उसी नाइट हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बाद रोमन रेस अपने चैंपियनशिप को भी री-इंक्लूड कर देते हैं। और एक लंबे ब्रेक के बाद एंड ल्यूकेमिया से रिकवर होने के बाद रोमन रेस 25 फेब 2019 के रॉ के एपिसोड में अपना शॉकिंग रिटर्न करते हैं एंड अनाउंस करते हैं कि अब वो ल्यूकेमिया से रिकवर हो चुके हैं एंड अब वो रेसलिंग मैचेस के लिए रेडी है, जिससे फैंस भी काफी खुश हो जाते हैं। बट आपने इस रिटर्न के बाद एक बात नोटिस नहीं की होगी, जो फैंस रोमन रेंस को ब्रेक लेने से पहले हेट करते थे, वही फैंस रिटर्न के बाद उन्हें पसंद करने लगे थे, जिसके चलते उनका फेस टर्न भी हो चुका था। लेकिन फैंस रोमन रेंस को कभी भी ज्यादा टाइम तक फेस सुपरस्टार देखना पसंद ही नहीं करते थे एंड ये बात रोमन रेंस अब तक समझ चुके थे। इसीलिए रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज करने के बाद स्टेप आउट होने के बाद रोमन रेंस ने अगेन एक बार WWE से ब्रेक लिया था। और जब रोमन रेंस ने अपना रिटर्न समरस्लैम 2020 में ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रे वाइट पे अटैक करके किया था, तब रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार बन चुके थे। बट सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन था कि रोमन रेंस इस हील कैरेक्टर को पोर्ट्रे कैसे करेंगे। एंड जब फैंस ने रियलाइज किया कि रोमन रेंस बैकस्टेज पॉल हेमन के साथ बैठे, तो फैंस और ज्यादा शॉक हो गए एंड यही से रोमन रेंस की ट्राइबल चिप बनने की जर्नी भी शुरू हुई। रोमन रेंस के फ्यू इयर्स में हुए गिमिक चेंज, चाहे वो हेड ऑफ द टेबल वाला गिमिक हो या फिर ट्राइबल चिप वाला गिमिक या रोमन रेंस का गॉड मोड हो, बट इन तीनों ही गिमिक्स में हमें डिफरेंट रोमन रेंस देखने मिले हैं। एनीवे, रोमन रेंस के रिटर्न के बाद पेबैक 2020 के इवेंट के लिए WWE ने एक ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस किया था, जिसमें रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड यूनिवर्सल चैंपियन ब्रे वाइट इन्वॉल्व थे। और उसने रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन करके रोमन रेंस न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। बट कई सारे फैंस को ये नहीं पता कि रोमन रेंस के हिस्टोरिक चैंपियनशिप रेन की शुरुआत यही से हुई थी। वैसे चैंपियनशिप रेन की शुरुआत तो हुई थी, बट यही से ट्राइबल चिप गिमिक का भी बर्थ हुआ था, ताकि आगे जाके फैंस भी रोमन रेंस को ट्राइबल चिप गिमिक में एक्सेप्ट कर सके। एंड जब जिमी एंड जे उसो ने भी रोमन रेंस को एज अ ट्राइबल चिप एक्सेप्ट कर लिया, तब जाके आगे ब्लड लाइन की भी फॉर्मेशन हुई। लेटर ब्लड लाइन फैक्शन प्रो रेसलिंग हिस्ट्री की वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्शन भी बनी, जिसमें रोमन रेंस एंड उसोस के करियर को पुश भी मिला एंड
तीनों को लीड वाइजमैन पॉल हेमन कर रहे थे एंड पॉल हेमन के हेल्प से ब्लड लाइन की स्टोरी WWE में टॉप पे शुरू थी, जिसमें लेटर सोलो सिक्वा एंड सैमी ज़ैन तक ऐड हुए, जिसके बाद तो ब्लड लाइन पूरे WWE को रन करने लगी। लेटर रोमन रेंस ने एज अ ट्राइबल चीफ ब्लड लाइन मेंबर्स के साथ मिलकर कई बार अपने चैंपियनशिप को डिफेंड किया, यहाँ तक कि रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर को हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ न्यू WWE चैंपियन भी रोमन रेंस बने, जिसे आगे जाकर WWE ने यूनिफाइड करके न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप बना दिया, जिस चैंपियनशिप को रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स के अगेंस्ट डिफेंड करके उसे रिटेन कर लिया था। लेकिन अब ईयर 2024 में अगेन कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल को विन करके कई सारे कंट्रोवर्सीज के बाद अगेन रोमन रेंस को चैलेंज किया, जिसमें रॉक तो रोमन रेंस के साथ है बट वो रोमन रेंस को कभी भी धोखा दे सकते हैं। एंड ब्लड लाइन की बात करें तो सैमी ज़ैन तो बिफोर रेसलमेनिया 39 में ब्लड लाइन को छोड़ के चले गए, उसके बाद तो जे उसे ने भी ब्लड लाइन को छोड़ दिया एंड अभी उनका सिंगल्स रन भी अच्छा शुरू है। बात करें जिमी एंड सोलो की तो जिमी वैसे ही रोमन रेंस से लॉयल है, बट सोलो रोमन रेंस को कभी भी बिट्रे कर सकते हैं और रॉक तो है ही रोमन रेंस की हेड ऑफ द टेबल चेयर छीनने के लिए। एनीवे एज ऑफ नाउ रोमन रेंस को चैंपियन बने 1000 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, बट स्टिल इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फैंस को रोमन रेंस का चैंपियनशिप रन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ये तो WWE एज अ फेस रोमन रेंस को चैंपियन बनाए रखी है। एनीवे आपको क्या लगता है ईयर 2024 में कोडी रोड्स रोमन रेंस को डिथ्रोन करके न्यू चैंपियन बन के रोमन रेंस से उनका ट्राइबल चीफ वाला टाइटल छीन लेगी या ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर और कुछ साल चलेगा? एंड अगर ये ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर और कुछ साल चला तो आगे रोमन रेंस का क्या होगा? कमेंट करके आप बताइए। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, वीडियो को लाइक कर ही दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आपको एक न्यू वीडियो में विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।